वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को ए के शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम प्रिपेयर किया, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आई होप कि आपको अच्छे से विजिबल होगा। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ कुछ कॉलम नंबर को डिफाइन किया और साथ ही कुछ रो नंबर को डिफाइन किया। उनके साथ हम क्या करेंगे, इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे और हमारा जो ए का शेप है ये कंप्लीटली आपको शो होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक तो पहले पाइथन की नई फाइल बना लेता हूँ और उस फाइल का नाम रखूंगा ए शेप, ताकि आप जब भी इस फाइल को रीड करेंगे तो आपको फाइल के नेम से ही पता चल जाएगा कि इस फाइल में हमने ए शेप को प्रिपेयर किया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें यहाँ कुछ रो नंबर और कुछ कॉलम नंबर को लेना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर लूप का यूज करता हूँ। फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम ये होता है कि आप उसको जो भी रेंज देते हो उस रेंज तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100, तो होगा क्या कि 100 टाइम्स तक आपका फॉर लूप रन होगा। लेकिन फिलहाल में हमें कहां तक चलाना, तो हम किस पर चला रहे हैं, रो पर। तो हम रो से पूछेंगे, तो देखिए रो की जो वैल्यू है वो है 0 to 6, तो हमें कहां तक चलाना है 0 to 6 मतलब 7। ठीक है, सेम काम हम कॉलम के लिए भी करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन। ठीक है, जो कॉलम की रेंज है वो क्या है 0 to 4 मतलब 5। ठीक है, ये हमारा रो और कॉलम का काम हो चुका है। लेकिन अब बात ये आती है कि हम कंडीशन ऐसी कहां पर लगाए कि किस प्लेस पर या कौन से रो पर स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर स्पेस देना है। देखिए अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि कॉलम नंबर 0 पर स्टार्स प्रिंट है, लेकिन यहाँ पर स्पेस है। देखिए कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 0 का ये जो प्लेस है यहाँ पर ये है स्पेस है, स्टार्स नहीं है। तो हमें ये भी कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा ना। तो ये जो कंडीशन वाले काम होते हैं ये हम इफ एल्स कंडीशन की मदद से करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ कंडीशन। ठीक है, अब इफ कंडीशन में हम वो कंडीशन लिखेंगे जहां जहां हमें स्टार्स को प्रिंट करना है। तो अगेन हम डायग्राम के पास जाएंगे। देखिए डायग्राम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 4 के सारे स्टार्स प्रिंट है, सिर्फ रो 0 को छोड़कर। ठीक है, तो हम यही कंडीशन यहां पर लगाएंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, कॉलम इक्वल टू 0 और कॉलम इक्वल टू 4। अगर ये दो कंडीशन ट्रू है एंड इसके साथ एक कंडीशन और ट्रू होना चाहिए, कौन सी, रो नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, तो प्रिंट कर दो हमारा स्टार्स को। तो हम इसको एक काम करेंगे, इसको एक पैरेंथेसिस में पैक कर देंगे क्योंकि ये एक सेपरेट कंडीशन है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि देखिए ये हमारे कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 4 के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अगले स्टार्स को कहां प्रिंट करना। तो देखिए ये स्टार्स तो हमारे कॉलम 0 और कॉलम 4 के प्रिंट हो चुके हैं। अब हमारे पास स्टार्स कौन से बचे, तो आप देखेंगे कि रो नंबर 0 के 3 स्टार और रो नंबर 3 के 3 स्टार, ये 6 स्टार्स हमारे पास बाकी है। तो हम अगेन यहाँ पर इन 6 स्टार्स के लिए भी यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि ये हमारी सेकंड कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो इक्वल टू 0 और हमारा कहाँ है, रो इक्वल टू 3rd। ये दो कंडीशन अगर ट्रू होती है एंड इसके साथ एक चीज आपको और लिखना है, कौन सी, देखिए आपका जो कॉलम नंबर 0 है ना वो प्रिंट नहीं करना है। तो हम यहां पर लिख देंगे कॉलम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और एक क्या था, कॉलम लेस देन 4, तो कॉलम शुड बी लेस देन 4, दिस इज कंपल्सरी। अगर ये दो चीजें अगर ट्रू होती है देन रो 0 और रो 3rd को प्रिंट कर दो। तो ये क्या करेगा, जो बीच के 3 स्टार थे 1 2 3, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, बेसिकली रो 0 और रो 3rd पर जाओ, ये जाएगा रो 0 और रो 3rd पे। हमने लिखा है कॉलन शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के आगे के। ठीक है, और लेस देन 4 भी लिखा है। तो उसमें क्या होगा कि 4 के पहले के, मतलब बीच में कौन से बचे 1 2 3, तो ये 3 स्टार और ये 3 स्टार, 6 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। हो गया हमारा काम स्टार्स का। हम इसको थोड़ा स्क्रीन को पहले जूम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे विजिबल हो जाए। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टार्स को प्रिंट करना है। ठीक है, ये स्टार्स हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, हमारा एक का शेप प्रिपेयर हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन आपने कभी ना कभी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज प्रोग्रामिंग में किया होगा, तो आपने ये नोटिस भी किया होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस देता है। तो अगर यहां पर भी स्पेस देगा तो हमारा जो ए का शेप है वो बिगड़ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जो स्पेस आए उसको रिमूव कर दिया जाए। तो देखिए मैं यहां पर लाइन के एंड में यूज करता हूं एंड फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये एंड फंक्शन क्या करता है, देखिए बेसिकली एंड फंक्शन का काम ये होता है कि मान लीजिए मैं इसके अंदर लिख देता हूं 122,
तो होगा ये कि आपकी हर लाइन के एंड में प्रिंट होकर आएगा 122, लेकिन फिलहाल में मैं क्या चाहता हूं कि स्पेस ना आए, तो मैं यहाँ पर एंड फंक्शन को स्पेस नहीं दूंगा। तो होगा क्या कि जो प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से पहले हमारी लाइन के एंड में स्पेस आ रहा था वो अब नहीं आएगा। देखिए ये हमारा काम हो चुका है स्टार्स को प्रिंट करने का। अब बात आती है कि जहां पर स्टार्स प्रिंट नहीं होंगे वहां पर क्या प्रिंट होगा। सीधी सी बात है, वहां पर हमें स्पेस को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट एंड फंक्शन की मदद से, और इसको पैरेंथेसिस में हम क्या दे देंगे, सॉरी इसको डबल कोट्स में हम क्या करेंगे, एक स्पेस दे देंगे कि जहां पर स्टार प्रिंट नहीं होगा वहां पर एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए ये जो बीच में डायग्राम में स्पेस आ रहा है ना, देखिए मैं माउस से मार्क कर रहा हूं, ये जो स्पेस आ रहा है ये हमारा काम करेगा एल्स कंडीशन। अब आप बोलोगे सर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, हमारा एक शेप बन चुका है। देखिए आपने कोडिंग पूरी कर ली है, आपके स्टार्स भी प्रिंट होंगे, लेकिन एक लाइन में। क्यों? देखिए मैं इसको रन करूंगा तो ये सारा एक लाइन में आएगा, और ये आउटपुट स्क्रीन देखिए ये एक लाइन में आ रहा है। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। जब भी आपका फॉर लूप रन हो रहा है ना, तो उसको नई लाइन नहीं मिल रही है, सेम लाइन मिल रही है हर बार। तो नई लाइन जनरेट करने के लिए यहां पर हम लगाएंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट। इससे क्या होगा, देखिए जब भी आपका फॉर लूप रन होगा तो हर बार स्टार्स प्रिंट होने के बाद, एक बार लूप चलने के बाद सेकंड टाइम जब हमारा लूप चलेगा तो उसको नई लाइन जनरेट होकर मिलेगी। तो हमारा जो डायग्राम का शेप है वो परफेक्ट बनेगा। अब मैं इसको रन करूं तो देखिए हमारा एक शेप देखिए परफेक्टली बन रहा है, बहुत बढ़िया, जैसा कि हमने आपको डायग्राम में बताया था सेम एज इट इज बन रहा है। और आप पर अगर आपको यहाँ पर कुछ मॉडिफाई करना है तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस एंड फंक्शन में एक स्पेस ऐड करता हूँ और यहाँ पर भी एक स्पेस ऐड करता हूँ। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए एक का शेप और शानदार हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हर स्टार्स के बीच में एक स्पेस ऐड कर दिया। अगर ये स्पेस मैं पहले करता, देखिए यहां से रिमूव करता हूं, और अब अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए हमारा शेप बिगड़ जाएगा। देखिए ये बिगड़ चुका है। इसलिए मैंने कहा था कि आप पहले यहां पर स्पेस ऐड ना करें। आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया आपको लॉजिक सेम आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप यहां पर स्पेस ऐड कर रहे हो तो आपको यहां पर भी स्पेस ऐड करना ही होगा, नो डाउट। अगर यहां पर नहीं किया तो आपका शेप बिगड़ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक क्लियर होगा। आप किसी भी शेप को यहां से डिजाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपको यहां पर ये चीजें लिखना ही होगा, प्रिंट स्टेटमेंट। इसकी जगह आप बैकस्लैश n का भी यूज कर सकते हैं न्यू लाइन जनरेट करने के लिए। तो आई होप कि आपको लॉजिक क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।